हेलो। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने दक्षिणी शैली पर चर्चा किया था, बहुत विस्तार चर्चा किया था। यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित, टीजीटी पीजीटी ही नहीं अपितु जितनी भी परीक्षाएं कला विषय से संबंधित होती हैं उन सभी के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ये कक्षा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों का आज का नया बिंदु है पहाड़ी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला को हमने अध्ययन कर लिया बड़ी बेहतरीन तरीके से, उसके बाद दक्षिणी शैली पे चर्चा किया। ठीक उसके बाद की हमारी अगली कड़ी है, अगला बिंदु है पहाड़ी चित्रकला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम ध्यान दे के पढ़ाई करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए, किसी भी प्रकार से ये छूटने न पाए। ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या? पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला आखिरकार ये जो पहाड़ी शैली है या पहाड़ी चित्रकला शैली है, यह आप देखेंगे कि पहाड़ी राज्यों में कहाँ पर यह शैली कहाँ विकसित होती है? पहाड़ी राज्यों में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है? पहाड़ी राज्यों में विकसित होती है। आप देखेंगे कि पंजाब और हिमालय, पंजाब और हिमालय की माफ करिएगा, पंजाब और हिमालय की सुगम घाटियों में पनपने वाली ये जो शैली है, जिसे पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होने वाली शैली जो गंगा नदी घाटी से लेकर, कहां से? गंगा नदी घाटी से लेकर लेकर कहां तक? सिंधु नदी, यानी आप कह सकते हैं कि सिंधु वाला क्षेत्र, जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी के उद्गम क्षेत्र से या सिंधु नदी की घाटी से गंगा नदी घाटी या गंगा नदी के उद्गम तक फैला हुआ ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में इस पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला नाम की जो शैली हमें देखने के लिए मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पंजाब हिमालय में स्थित 19वीं 20वीं सदी में इसी क्षेत्र में परंपरागत और उन्नतशील परंपरागत और उन्नतशील लघु चित्रों की खोज हुई। क्या हुई? लघु चित्रों की खोज हुई। और इसके साथ ही भारतीय लघु चित्रकला में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जिसे पहाड़ी चित्रकला कहकर संबोधित किया जाता है। आप देखेंगे कि प्रारंभ में जो चित्र प्राप्त हुए हैं इस शैली में, स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, वे लघु चित्र जो स्टार्टिंग में प्राप्त हुए हैं, जिस स्थान से प्राप्त हुए हैं, उसी स्थान के नाम पर इन शैलियों का नामकरण कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम कह सकते हैं कि जो जैसे आपकी कुल्लू है, चंबा है, कांगड़ा है, बसोली है, जम्मू है, गुलेर है, कश्मीर है, चंबा है, आदि जो शैलियां विकसित हुई जिस स्थान पर, उसी स्थान के नाम पर इन शैलियों का नामकरण कर दिया जाता है। दोस्तों यह बात एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। आगे देखेंगे कि ये जो चित्र मिले हैं, यहाँ के चित्र पहाड़ी क्षेत्र में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? पहाड़ी क्षेत्र में मिले हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मिलने के कारण ही इस शैली का उपयुक्त नाम या सबसे अच्छा नाम क्या रख दिया गया? पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी
शैली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पहाड़ी शैली रख दिया गया। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये शैलियां कहाँ पाई गई हैं? पंजाब से लेकर हिमालय के मध्य जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में इन शैलियों का उदय हुआ। उन शैलियों के बारे में आप देखेंगे, क्योंकि कारण तो यही है कि हालांकि हमने अभी पहले ही बता दिया आपको कि अलग अलग, चाहे कुल्लू हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, बसोहली हो, गुलेर हो, कश्मीरी हो, मंडी हो, आदि जो ये शैलियां पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों, ये स्थानीय कारण के कारण, यानी जिन स्थान पर जो शैली विकसित हुई, उसी स्थान के नाम पर इन शैलियों का नामकरण कर दिया गया। लेकिन ओवरऑल मिला के आप कहेंगे पूरी तरीके से, चूंकि ये सारी की सारी शैलियां कहां पर पनपती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय से लेकर पंजाब के मध्य। इसीलिए ओवरऑल सब कुछ मिला जुला कर इस शैली को क्या कह दिया गया? पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली कह दिया गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे कि अगर हम उदय की बात कर लें, इस शैली के उदय की बात कर लें, तो आप कह सकते हैं कि 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी जो 18वीं सदी है उसके अंतिम दशकों में, उसके उत्तरार्ध में, वह 19वीं सदी के आरंभ में, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में व 19वीं सदी के स्टार्टिंग में या आरंभ में यह शैली अपने विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती है। अर्थात कहा जा सकता है कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में यह शैली, कौन शैली? पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला अपने विकास के या अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम ध्यान दीजिएगा, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई किसके बारे में? पहाड़ी चित्रकला के बारे में। हम बात करें इस पहाड़ी चित्रकला के खोज के बारे में। अगर हम खोज के बारे में मैं अपने भाइयों एवं बहनों कहूं तो एक है मैटकॉफ नाम का विद्वान। किस नाम का? मैटकॉफ। मैटकॉफ नाम का विद्वान है। सर्वप्रथम सबसे पहले इस पहाड़ी चित्रकला को खोजने का श्रेय इसी को दिया जाता है, मैटकॉफ को दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि पहाड़ी चित्रकला के खोज के बारे में अगर सबसे पहले कोई जानकारी देता है तो यही मैटकॉफ देता है। दोस्तों, मैटकॉफ के द्वारा आप देखेंगे कि कांगड़ा नामक स्थान पर, किस स्थान पर? मैटकॉफ के द्वारा कांगड़ा नामक आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ी चित्रकला है या पहाड़ी शैली है, इसके खोज के बारे में एक नाम मिलता है, बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत अच्छा नाम है, मैटकॉफ। ये मैटकॉफ के द्वारा कांगड़ा नामक स्थान पर इस शैली की खोज की जाती है। यानी जो पहाड़ी शैली है, यह शैली कांगड़ा नामक स्थान पर मैटकॉफ विद्वान के द्वारा खोज की जाती है। किसके द्वारा? मैटकॉफ के द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे तमाम विद्वानों के नाम मिलते हैं, जैसे आपके ओसी गांगुली हो गए, ए.के. स्वामी हो गए, डब्ल्यू.जी. आर्चर हो गए, जे.सी. फ्रेंच हो गए, आपके असित कुमार, ये क्या नाम है, ए.के. स्वामी अर्थात असित कुमार स्वामी। स्वामी जी इन शैली के बारे में बड़ा ही बेहतरीन एक अपना लेख प्रकाशित करवाए थे।
इससे भी महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करवाए थे एक विद्वान का नाम है एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा के साथ साथ राय कृष्णदास, रा, राय कृष्णदास के बाद आप देखेंगे जेसी फ्रेंच। यानी कुल मिला जुला कर राय कृष्णदास का भी नाम लिया जाता है। कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि बहुत से विद्वानों ने इस क्षेत्र में भ्रमण किया और यहाँ के चित्रों को देखा, समझा, उनका निरीक्षण परीक्षण किया। उसके बाद सभी विद्वानों ने अपना अपना लेख अपने अनुसार प्रकाशित करवाने का काम किया। यह बात याद रखिएगा। एक एक क्रम करके हम सारे विद्वानों को दो दो लाइन में देख लेते हैं, कौन सी पुस्तक किस समय में किस विद्वान ने प्रकाशित करवाई इस पहाड़ी चित्रकला से संबंधित। आइएगा, आगे बढ़िएगा और ध्यान अपना एकदम बनाए रखिए, एकदम बागुला की तरह। किसकी तरह? बागुला की तरह। देखेंगे कि ये जो विद्वान थे, ये तो मान लीजिए कि इन विद्वानों ने इस पहाड़ी क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया, परीक्षण निरीक्षण किया, उसके बाद अपना लेख प्रकाशित करवाया। हम बात कर ले पहली पहली बार, अगर सबसे पहले इस शैली को प्रकाशित करने का श्रेय किसी को जाता है तो ए.के. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी को जाता है। हालांकि कई विद्वान जाते हैं, हमने बताया अभी कि, लेकिन अगर सबसे पहले या सर्वप्रथम बात की जाए इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को प्रकाशित करने का श्रेय सर्वप्रथम अगर किसी को जाता है तो दोस्तों उसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने सन 1910 ईस्वी में, कब? ए.के. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने 1910 ईस्वी में कांगड़ा से संबंधित चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित करवाने का काम किया। दोस्तों किसने? यही आनंद कुमार स्वामी हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 1910 में इलाहाबाद में कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित कर अलग अलग विद्वानों का ध्यान इस चित्रकला की तरफ आकर्षित करने का काम किया। किसने? यही आनंद कुमार स्वामी ने। आप देखेंगे कि 1916 में, कब? सन 1916 में ईस्वी में इन्हीं की एक पुस्तक आती है द राजपूत पेंटिंग। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग किसकी कृति है? यही आनंद कुमार स्वामी की, ए.के. स्वामी की। कब प्रकाशित होती है? 1916 ईस्वी में। आप देखेंगे कि इसमें स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला से, ध्यान दीजिएगा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रकाशित कराई गई सन 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने इस पहाड़ी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला से भिन्न मानते हुए, अलग मानते हुए, पहाड़ी चित्रों को हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालय। ध्यान दीजिएगा, इलेनिया का एकदम घोर के पी जा भैया लोग, नहीं भाई बड़ी दिक्कत हो ये नाते कि बड़ी काम की चीज हो। हम जितनी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं सारी बातें बड़े महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, एक भी पॉइंट मिस न होने पाए। सीटों की संख्या बहुत कम है और अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं। हालांकि उसमें से 80% 90% तो ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन 5-10% हैं जो कंपटीशन वास्तव में देंगे। तो उनसे आपको लड़ना है और एक एक बिंदु को, एक एक बात को पूरी तरह एकदम क्लियर करते हुए चलना है।
तो 1916 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई आनंद कुमार स्वामी की, उसमें आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला से भिन्न रखते हुए, अलग मानते हुए, आप देखेंगे कि जब असित कुमार कह रहे हैं, आनंद कुमार स्वामी ने इसको अलग माना और इन चित्रों को, किन चित्रों को, पहाड़ी चित्रों को हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहकर संबोधित किया। आप देखेंगे कि 1926 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान दीजिएगा। 1926 में ओसी गांगुली, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इस विद्वान का। आप देखेंगे कि ओसी गांगुली ने पहाड़ी चित्रकला पर मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, क्या मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रहा है कि सन 1926 में ओसी गांगुली ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस पुस्तक का नाम है मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाई। किसने? यही ओसी गांगुली ने। आगे एक नाम मिलता है जेसी फ्रेंच का, माफ करिएगा, जेसी फ्रेंच। ये विद्वान बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, जेसी फ्रेंच। आप देखेंगे कि सन 1930 ईस्वी में माफ करिएगा, सन 1900, चलिए देखिएगा, सन 1930 ईस्वी में किसने, यह जो जेसी फ्रेंच नामक कलाविद है, यह 1930 ईस्वी में इस पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण करता है। कौन? यही जेसी फ्रेंच। यह पहाड़ी क्षेत्रों का 1930 ईस्वी में क्या करता है? भ्रमण करता है। और 1931 में, कब भ्रमण करने के बाद? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में यह जेसी फ्रेंच नामक विद्वान हिमालयन आर्ट नाम से, किस नाम से? हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट नाम से अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करवाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? आप सीधा सीधा बताइएगा, जेसी फ्रेंच की। जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण कब किया? 1930 ईस्वी में। जेसी फ्रेंच के द्वारा प्रकाशित कराई गई पुस्तक हिमालयन आर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1931 ईस्वी में। ये सारी बातें आपको मेरे दोस्तों एकदम टोंगा में गठियाले वाली बात हो। अब अगले विद्वान की हम बात कर ले, डब्ल्यू जी आर्चर। डब्ल्यू जी आर्चर, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू जी आर्चर, हिंदी में भी लिख दें। अच्छा चलिए भाई, डब्ल्यू जी आर्चर, ये भी, इनके बारे में भी दो लाइन जानते रहिए कि ये जो डब्ल्यू जी आर्चर है, ये 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में डब्ल्यू जी आर्चर 1952 ईस्वी में कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की। ये क्या किया कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लेख प्रकाशित करवाया कांगड़ा पेंटिंग के नाम से। क्या नाम है? कांगड़ा पेंटिंग।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू जी आर्चर महोदय के बारे में। इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग एक 1952 में प्रकाशित करवा तो दिया। अब आगे देखिएगा कि सन 1973 में इन्होंने ही यही डब्ल्यू जी आर्चर ने ही आगे चलकर 1973 ईस्वी में, कब इन्होंने डब्ल्यू जी आर्चर ने 1973 ईस्वी में इंडियन पेंटिंग, क्या इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स, क्या है इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, कौनो बात मिस ना होवे चाहिए। यह नाते कि भैया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो रहा है, जहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपसे आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा प्रकाशित हुई? भैया डब्ल्यू जी आर्चर महोदय के द्वारा प्रकाशित कराई गई यह पुस्तक। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि जो इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक है, इसी पुस्तक में पहाड़ी चित्रकला को 2 खंडों में प्रकाशित करने का भी काम अगर किसी ने किया कि यही डब्ल्यू जी आर्चर ने किया। 1973 में इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं, और आगे चलकर आप देखेंगे कि डब्ल्यू जी आर्चर महोदय इसको 2 खंडों में विभक्त कर देते हैं। किसको? यही पहाड़ी चित्रकला को। ध्यान दीजिएगा, अगला नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है एम एस रंधावा महोदय का। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? एम एस रंधावा। यह बहुत महत्वपूर्ण, इस विषय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्या? एम एस रंधावा। आप देखेंगे कि अगर पहाड़ी चित्रकला पर या पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया, यही चाचा हैं जेकर नाम एम एस रंधावा है। यानी पहाड़ी शैली के बारे में या पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर कार्य करने वाले विद्वानों में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम रखा जाता है। सर्वाधिक कार्य करने का कार्य इस क्षेत्र में, इस शैली में इसी ने किया। कौन? चाचा एम एस रंधावा। एम एस रंधावा ने दोस्तों सन 1954 में 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई। इन्होंने सन 1954 ईस्वी में 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई। कौन? ध्यान दीजिएगा, पहली और दूसरी 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाने वाला यही विद्वान है, जिसका नाम है क्या? एम एस रंधावा। आप देखेंगे 1954 में रंधावा ने 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई। पहली पुस्तक का नाम है कांगड़ा रागमाला पेंटिंग, और दूसरी पुस्तक का नाम है कांगड़ा वैली पेंटिंग। कांगड़ा रागमाला पेंटिंग, और दूसरी पुस्तक है कांगड़ा वैली पेंटिंग। बतिया एकदम ध्यान दिया भैया लोग, हमारे कला वाले भाई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है दोस्तों। आप लोग एकदम बड़ी तन्मयता के साथ धैर्य बनाकर एकदम क्लास का आनंद लेते रहिए और क्लास के अंत तक बने रहिए।
लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब आप कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं करवा तब वो कोनो बात ना हो, हमार उसे कोनो बहुत ज़्यादा नुकसान ना होए वाला बा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आपका लाइक सब्सक्राइब आता है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, जी करता है। तो दोस्तों देखिएगा कि MS रंधावा का नाम जो है इस पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। MS रंधावा ने पहाड़ी शैली पर, पहाड़ी चित्रकला पर सर्वाधिक, यानी जितने भी विद्वान इस पर काम किए उन सबसे अधिक कार्य करने का काम यही MS रंधावा ने किया। सन 1954 ईस्वी में, कब? सन 1954 ईस्वी में MS रंधावा ने 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई। पहली पुस्तक का नाम है कांगड़ा रागमाला पेंटिंग, कांगड़ा रागमाला पेंटिंग, और दूसरी पुस्तक का नाम है कांगड़ा वैली पेंटिंग। ये चीजिया एकदम ध्यान दे दिया। आगे चलकर देखेंगे कि सन 1956 ईस्वी में, कब? 1956 ईस्वी में ये जो MS रंधावा हैं इन्होंने कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, क्या नाम से? कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, पेंटिंग ध्यान दीजिएगा। हम रंधावा की ही बात अभी कर रहे हैं कि 1956 में, कब? 1956 ईस्वी में MS रंधावा ने कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नाम से एक अपनी पुस्तक और प्रकाशित करवाई, चित्रकला पर आधारित। किसने? MS रंधावा ने। किस नाम से? सन 1956 में कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नाम से। आप देखेंगे कि आगे 1958 में बसोहली पेंटिंग भी प्रकाशित करवाने का काम करते हैं। कौन? यही MS रंधावा महोदय। कब? 1958 ईस्वी में बसोहली, बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग को भी प्रकाशित करवाने का कार्य या श्रेय किसे दिया जाता है? यही MS रंधावा को। आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम में रंधावा द्वारा संकलित चित्रों को, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में रंधावा द्वारा संकलित चित्रों के आधार पर कांगड़ा, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ रागमाला, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ रागमाला और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ बिहारी सतसई और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ भागवत पुराण और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ ऑन लव आदि पुस्तकों को प्रकाशित करने का श्रेय MS रंधावा को जाता है। हमने पहले ही बता दिया है कि यह नाम आपके लिए पहाड़ी चित्रकला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इस पर ठप्पा लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर छपेगा TGT PGT आर्ट में। आगे देखिएगा कि ये जो MS रंधावा है इन्होंने इन्होंने आगे चलकर आपने देखा कि कांगड़ा पेंटिंग ऑफ बिहारी सतसई, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ भागवत पुराण, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव ऑन लव प्रकाशित करवाने का काम किया। ये सभी पुस्तकें रंधावा द्वारा संकलित चित्रों पर ही प्रकाशित करवाई गई हैं। ये सारी पुस्तकें जो हमने नाम लिया
यह रंधावा द्वारा ही संकलित पुस्तकों के आधार पर चित्रित की गई है। यह भी बात प्रकाशित की गई है। यह भी बात आपको एकदम टोंगा में गठिया लेने वाली बात बा। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे एक बड़ा ही अच्छा नाम मिलता है कार्ल खंडाला वाला। क्या नाम मिलता है? कार्ल खंडाले या खंडाला वाला। ई का कह रहे हैं, इन्होंने कौन सा काम किया इस पहाड़ी चित्रकला पर? आप देखेंगे कि 1958 में पहाड़ी चित्रकला पर द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाने का काम किया। कौन? यही कार्ल खंडाले वाला। कब? 1958 में। द पहाड़ी, आप ध्यान दीजिएगा, ये सनवा, ये जो सनवा लिख रहे हैं यह भी पूछता है। तो द पहाड़ी मिनिएचर ऑफ द पेंटिंग, क्या नाम है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। आप इतना लिख लीजिए, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये पुस्तक जो द पहाड़ी मिनिएचर ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक है, सन 1958 में ये कार्ल खंडाले वाला ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का काम किया, क्योंकि यह भी पहाड़ी शैली पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर भ्रमण करता है, वहां का परीक्षण और निरीक्षण करता है। उसके बाद अपना लेख, अपनी एक पुस्तक द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में सन 1958 ईस्वी में मेरे भैया प्रकाशित करवाने का काम करता है। एक और विद्वान है जिनका नाम है किशोरीलाल वैद। क्या नाम है? किशोरी लाल वैद। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर चला किशोरी चच्चा। बस आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो किशोरी लाल वैद हैं, इन्होंने सन 1964 ईस्वी में, कब? सन 1964 ईस्वी में किशोरी लाल वैद ने पहाड़ी चित्रकला पर पहाड़ी चित्रकला के नाम से ही अपना एक लेख प्रकाशित करवाने का कार्य किया। कौन? यही किशोरीलाल वैद ने पहाड़ी चित्रकला नाम से पहाड़ी शैली में अपना एक लेख प्रकाशित करवाने का कार्य किया। यही जो है किशोरीलाल वैद जी। FN, आप देखेंगे कि एक नाम है FS एजाजुद्दीन। ये FS एजाजुद्दीन महोदय के बारे में एक लाइन देख लिया जाए। किसके बारे में? इस FS एजाजुद्दीन के बारे में। आप देखेंगे कि 78 में पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। कब? सन 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। कौन? ये FS एजाजुद्दीन महोदय सन 1978 ईस्वी में पहाड़ी पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट, पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम,
इन लाहौर म्यूजियम नाम से पहाड़ी चित्रकला पर अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाने का काम किया। किसने? यही है FN एजाजुद्दीन महोदय। कब अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं? द पहाड़ी, आप देखेंगे इनकी जो पुस्तक है द पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम, इन लाहौर म्यूजियम। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का श्रेय FS एजाजुद्दीन महोदय को सन 1978 ईस्वी में जाता है। यह बात याद रखिएगा। जो देखेंगे कि ये जो पहाड़ी चित्रकला है दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला, इसके बारे में MS रंधावा का मानना है, पहाड़ी चित्रकला के बारे में MS रंधावा का मानना है कि पहाड़ी चित्रकला का विकास मुगल चित्रकारों के द्वारा कराया गया। रंधावा आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि रंधावा लिखते हैं कि कला दिल्ली के मुगल दरबार के, जो कला है यह दिल्ली के मुगल दरबार के दुर्गंधमय वातावरण से निकलकर पहाड़ी क्षेत्रों की स्वच्छ वायु में प्रवेश करती हैं। ऐसा किसने लिखा है? ऐसा MS रंधावा महोदय ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वही इन्हीं का एक विरोधाभास विद्वान है जिसका नाम है BN गोस्वामी। दोस्तों, BN गोस्वामी का मानना है कि पहाड़ी चित्रकला शैली का उदय गुलेर शैली से हुआ है। किससे हुआ है? गुलेर शैली से हुआ है। इन्होंने लिखा है कि जो पहाड़ी चित्रकला है या पहाड़ी चित्रकला का विकास है वह मुगल दरबार से भागे चित्रकारों के बल पर ही नहीं, बल्कि गुलेर वासी चितेरा पंडित सेऊ, पंडित BN गोस्वामी, BN गोस्वामी का मानना है कि ये जो पहाड़ी चित्रकला है यह मुगल कालीन चित्रकला से प्रभावित न होकर, यानी उससे पृथक करते हुए, उससे भिन्न मानते हुए, इन्होंने इसके उदय के बारे में बताया कि यह जो पंडित सेऊ हैं, एक चितेरा है पंडित सेऊ, पंडित सेऊ व उनके कलाकार वंशजों के द्वारा या उनके बल पर यह शैली का उदय हुआ या यह शैली आगे पली बढ़ी। लेकिन अगर मान्य विचार की बात की जाए तो रंधावा का विचार मान्य है। और सर्वाधिक मान्य विचार की बात कर ले, सर्वाधिक मान्य विचार यही होगा कि मुगल प्लस राजस्थानी शैली। ध्यान दीजिएगा, अगर रंधावा की बात कर ले, किसकी? रंधावा की बात कर ले तो मान्य विचार इन्हीं का है, परंतु सर्वमान्य विचार की अगर बात कर ले तो यह मुगल और राजस्थानी शैली के बल पर पहाड़ों के विविध केंद्रों पर विविध विशेषताओं के साथ उभरती है, पढ़ती है, पलती है, बढ़ती है और विकसित होती है। कौन? यह पहाड़ी चित्रकला। आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ों में विविध स्थानों पर विविध शैलियों का जन्म होता है या विकास होता है। इसी के कारण इसको पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की उपशैलियां भी हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसे गुलेर है, कांगड़ा है, बसौली है, चंबा है, कुल्लू है,
मंडी है, जम्मू है, कश्मीर है, आदि शैलियों उपशैलियां इसके अंतर्गत आप सिख शैली को भी रख सकते हैं। ये जो आदि उपशैलियां हैं ये किसके अंतर्गत समाहित हैं? इसी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत समाहित हैं। दोस्तों आगे कल की कक्षा में हम एक एक क्रम में जो दो तीन यानी गुलेर, कांगड़ा और बसोली, ये तीन शैलियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीन शैलियों पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा अदरवाइज और जो शैलियां बची हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।